नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 2021 में जो भी हमारे प्रमुख खेल टूर्नामेंट हुए हैं उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले टॉपिक वाइज करंट अफेयर की जो भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, अगर आप उन सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो क्लिक करिए ऊपर के आई बटन पर। वहां से आपको उन सारे वीडियोस की लिंक मिलेगी और वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी का जो खिताब है इसको किस टीम ने जीता है। तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो विजय हजारे ट्रॉफी होती है ये आपके क्रिकेट से जुड़ी हुई एक ट्रॉफी है। इस साल का जो खिताब है उसको जीत लिया है मुंबई ने। किसने जीता? मुंबई ने जीता। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कि इस साल विजय हजारे ट्रॉफी के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया था। फाइनल मुकाबला जो हुआ वो मुंबई और उत्तर प्रदेश के बीच में खेला गया, जिसमें मुंबई की टीम ने उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से हरा दिया। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से मुंबई ने अपनी चौथा खिताब यहाँ पर जीता है। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए पृथ्वी शॉ ने, 827 रन इन्होंने बनाए और सबसे ज्यादा विकेट लिया शिवम शर्मा ने, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में लिए थे 21 विकेट। तो अच्छे से याद रखिएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी जो रही है उसे जीता है इस बार। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी 2019-20 का जो खिताब है इसको किस टीम ने जीता था। तो ध्यान रखिएगा 2019-20 वाला जो रणजी ट्रॉफी हुआ इसे जीता था सौराष्ट्र ने। किसे ने जीता? सौराष्ट्र ने जीता। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा 2019-20 के लिए हुआ था, 20-21 वाला नहीं हुआ कोविड के कारण, और वो इसका 86वां संस्करण था। तो फाइनल मुकाबला खेला गया सौराष्ट्र और बंगाल के बीच में, जिसमें सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा दिया था। अच्छा, कई बार यह भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक बार किसने जीता है रणजी ट्रॉफी। तो ध्यान रखिएगा मुंबई ने सबसे ज्यादा 41 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। तो ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, अब देखिए ये जो प्रश्न है ये इस बार यूपीएससी में आया था। मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि यूपीएससी के जो करंट अफेयर होते हैं वो बिल्कुल अलग टाइप के होते हैं और उसका अंदाजा आप इस प्रश्न से यहां पर लगा सकते हैं। देखिए पूछा जा रहा है कि जो इस साल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई पहली बार, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करिए। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि फाइनल की टीम सबसे अधिक मैच में जीत के अनुसार निर्धारित होता है। दूसरे में कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड की रैंक इंग्लैंड से ज़्यादा थी क्योंकि न्यूजीलैंड ने अधिक मैच जीता था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट हैं गलत। अब आप देख सकते हैं कि किस लेवल का यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। आप सभी को ये पता होगा कि जो फाइनल मुकाबला है वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया था। ध्यान रखिएगा फाइनल मुकाबला खेला गया था आपके इंग्लैंड में। लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रश्न पूछा गया उसका लेवल कुछ अलग ही है। तो आइए समझते हैं कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत क्यों हैं। देखिए पहले में कहा जा रहा है कि यहां पर जो फाइनल की टीम थी वो सबसे अधिक मैच में जीत के अनुसार निर्धारित हुई, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। देख सकते हैं हमारी टीम ने टोटल 17 मैच खेले थे जिसमें 12 जीते थे। तो चलिए हमारी टीम ने तो ज़्यादा जीता था, पहुंच गई। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड को देखेंगे तो इन्होंने 11 मैच खेले थे, केवल जीते थे 7, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड आपकी पहुंची थी फाइनल में। इसकी तुलना में अगर आप लोग नीचे आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने 8 जीता, यहां पर इंग्लैंड ने 11 जीता था। तो उस हिसाब से इंग्लैंड को पहुंचना था फाइनल में। इससे साफ प्रतीत होता है कि ज्यादा मैच जीतने वाली टीम इसमें नहीं पहुंची थी। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा भी अपने आप गलत हो जाएगा कि न्यूजीलैंड की जो रैंक है वो इंग्लैंड से ज्यादा थी क्योंकि न्यूजीलैंड ने अधिक मैच जीता था। तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने इंग्लैंड से ज्यादा मैच नहीं जीता था। तो देख सकते हैं ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है इसे किस देश ने जीता। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसे जीता है अर्जेंटीना ने। किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अब पहले ध्यान रखिए कि कोपा अमेरिका जो है वो आपके फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है, समझ गए। अच्छा, इसमें कौन शामिल होता है? तो जो हमारे दक्षिण अमेरिका की टीमें होती हैं वो आपके कोपा अमेरिका में होती हैं शामिल।
और इसका आयोजन इस साल ब्राजील में हुआ, जिसमें जो फाइनल मुकाबला खेला गया उसमें अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा दिया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अर्जेंटीना करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में यूईएफए यूरो 2020 का जो खिताब है इसको किस देश ने जीता? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसको जीता इटली ने। किसने जीता? इटली ने। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि जो फाइनल मुकाबला है वो खेला गया था लंदन में, तो इटली ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को हरा दिया और इस प्रकार से इटली ने 2020 का जो यूरो कप था इसे यहां पर जीत लिया। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस देश ने थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा थॉमस कप की यहां पर बात हो रही है, तो ये जीता है जापान ने। सॉरी, इसे जापान ने नहीं जीता है जी, ये ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया है। ध्यान रखिएगा इसको जीता है इंडोनेशिया ने। तो जो फाइनल मुकाबला है वो आपके खेला गया था इंडोनेशिया और चीन के बीच में, तो इंडोनेशिया की टीम ने चीन को यहाँ पर 3-0 से हरा दिया और इस प्रकार से यहाँ पर इंडोनेशिया ने जीत लिया था इस बार के थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट को। अब देखिए थॉमस कप की बात हुई है तो पहले आप यही ध्यान रखिएगा कि ये बैडमिंटन का हमारा एक टूर्नामेंट है, समझ गए, और ये आपके पुरुष टीमों के बीच खेला जाने वाला टूर्नामेंट है, यानी कि थॉमस कप में हमारे पुरुष खिलाड़ी शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस देश ने उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता? उबर कप भी हमारे बैडमिंटन का ही टूर्नामेंट है और इसको जीता है चाइना ने। किसने? चीन ने जीता। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब उबर कप के बारे में आप पहले ये ध्यान रखेंगे कि जैसे थॉमस कप में हमारी राष्ट्रीय पुरुष टीम शामिल होती है उसी प्रकार से उबर कप में महिला टीम शामिल होती है। ये भी आपके डेनमार्क में ही खेला गया और फाइनल मुकाबले में चीन ने जापान को 3-1 से हरा दिया। तो ध्यान रखिएगा उबर कप जीता चीन ने, थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया ने। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो आपका सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ इसका खिताब किसने जीता है? यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो टूर्नामेंट हुआ इसे किसने जीता? तो ध्यान रखेंगे इसे जीत लिया है हमारे देश भारत ने। किसने? भारत ने 8वीं बार इसको जीता और फाइनल में हमने हरा दिया नेपाल को। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगर हम बात करें तो इस साल का जो सैफ कप था ये आपके मालदीव में आयोजित किया गया। फाइनल मुकाबला भारत और नेपाल के बीच में हुआ जिसमें भारत ने नेपाल को 3-0 से हरा दिया और इस प्रकार से 8वीं बार हमने ये टूर्नामेंट जीता है। हमारे भारतीय फुटबॉल टीम के जो स्टार खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सुनील छेत्री, तेलंगाना राज्य से हैं, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में किया था सबसे ज़्यादा गोल। ध्यान रखिएगा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2021 जो कि इस साल आईपीएल का 14वां संस्करण था इसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो खिताब है उसे जीत लिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि जो फाइनल मुकाबला है वो चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में हुआ जिसमें चेन्नई ने कोलकाता को हरा दिया और इस प्रकार से चौथी बार चेन्नई ने आईपीएल का खिताब जीता है। काफी महत्वपूर्ण है, तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस देश ने कोनका कैफ गोल्ड कप का खिताब जीता है? अब कोनका कैफ की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये भी हमारे फुटबॉल का ही टूर्नामेंट है और इस साल जो इसका खिताब है वो जीता है अमेरिका ने। अभी आपको याद होगा मैंने ऊपर बात की थी कोपा अमेरिका के बारे में, तो कोपा अमेरिका में आपके दक्षिण अमेरिका की टीमें शामिल होती हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग कोनका कैफ गोल्ड कप की बात करते हैं तो इसमें शामिल होती हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की टीमें, समझ गए। तो इस साल अमेरिका ने आपके हरा दिया है मैक्सिको को और इस तरीके से 7वीं बार अमेरिका ने इसका खिताब जीत लिया। तो ध्यान रखिएगा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा ये जो खिताब है इसको जीता है गोवा फुटबॉल क्लब ने। किसने जीता? गोवा फुटबॉल क्लब ने जीता। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। इस साल डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन किया गया था। कहां पर ये खेला गया? तो ध्यान रखिएगा कोलकाता में इसका हुआ था आयोजन और यहाँ पर जो हमारा गोवा फुटबॉल क्लब है
उसने मोहम्मदन फुटबॉल क्लब को यहाँ पर हरा दिया और इस प्रकार से इन्होंने इस साल का डूरंड कप जीत लिया है। तो ध्यान रखिएगा ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार रहा ये मिला है गोलकीपर नवीन कुमार को। गोल्डन बूट की बात करें तो ये मिला है मार्कस जोसेफ को और गोल्डन बॉल की बात करें तो ये मिला है एडू बेदिया को। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। फिलहाल ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस देश ने राइडर कप पुरुष गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो ये जो खिताब है इसको जीत लिया यहाँ पर अमेरिका ने यूरोप की टीम को हरा करके। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि जो राइडर कप है ये आपके गोल्फ का टूर्नामेंट होता है और इसमें अमेरिका ने हरा दिया यूरोप को। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो 10वां IHAI यानी कि आइस हॉकी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ, इसका खिताब किसने जीता। तो ये जीता हमारे ITBP ने और फाइनल में इन्होंने हराया था लद्दाख को। किसे हराया? लद्दाख को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आयोजन इसका हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। तो ध्यान रखिएगा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 के लिए किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 सीरीज का खिताब जीता है। तो ये T20 सीरीज था। ध्यान रखिएगा इसका जो खिताब है वो जीत लिया तमिलनाडु ने। किसने जीता? तमिलनाडु ने। तो ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि 10 से लेकर के 31 जनवरी तक इसका आयोजन हुआ था। तमिलनाडु ने दूसरी बार इसका खिताब जीता है। और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सबसे ज़्यादा रन है वो नारायण जगदीशन ने बनाए और सबसे ज़्यादा जो विकेट है वो लिया था आशुतोष अमन ने। चलिए आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है। जीता तो था इसको तमिलनाडु ने, आपको बताना है कि उप विजेता इसका कौन रहा था। तो ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में इंडियन सुपर लीग 2020-21 का जो खिताब है इसको किस टीम ने जीता। तो ये भी फुटबॉल का ही टूर्नामेंट है। इस साल जो इसका खिताब है वो जीता है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। किसने जीता? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा मुंबई सिटी ने यहाँ पर हराया किसको था? तो इन्होंने ATK मोहन बागान को 2-1 से हराया था। गोल्डन बॉल जीता राय कृष्णा ने, गोल्डन बूट जीता इगोर अंगुला ने और गोल्डन ग्लव्स जीता था अरिदमन भट्टाचार्य ने। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में महिला चैंपियन लीग ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है ये किसने जीता। ये भी आपके यूरोप की टीमें शामिल होती हैं और इसे इस बार जीता है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने। ये आपके महिलाओं का चैंपियन लीग था जिसको जीत लिया है बार्सिलोना ने। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस फुटबॉल क्लब ने ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता है। तो ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा ला लीगा की बात करें तो इसे जीता है एटलेटिको मैड्रिड। किसने जीता? एटलेटिको मैड्रिड ने जीता। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो एटलेटिको मैड्रिड ने यहाँ पर 11वीं बार इस खिताब के ऊपर कब्जा किया है और सबसे ज़्यादा बार रियल मैड्रिड की टीम ने इसको जीता हुआ है। ध्यान रखिएगा टूर्नामेंट का नाम है ला लीगा और ये आपके फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस फुटबॉल क्लब ने UEFA चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब जीता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा इस बार जीता है चेल्सिया फुटबॉल क्लब ने। किसने जीता? चेल्सिया फुटबॉल क्लब ने जीता। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। जो फाइनल मुकाबला है वो पुर्तगाल में आयोजित किया गया और चेल्सिया ने यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया 1-0 से और इस प्रकार से इन्होंने अपना सेकेंड टाइटल जीत लिया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जितने भी आपके महत्वपूर्ण टूर्नामेंट हुए थे सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट में आपके लिए एक सवाल है। कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि इस साल जो IPL हुआ उसमें तो 8 टीमें थीं, अगले साल जो IPL होगा उसमें 10 टीमें हो जाएंगी। तो दो जो नई टीमें आपके IPL में ऐड हुई हैं उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो नीचे कमेंट में उसका नाम आप जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।